गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसमें केमिस्ट्री का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जो भी लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उसी के रिकॉर्डिंग में ये जो है सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है लेके आ रहा हूँ। इससे पहले जो है मैंने एक जो है चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें यही इसी लेवल का जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा है क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ये आपको बताना है कि पदार्थ का जो है परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने जो है पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है कि जो परमाणु का नाभिक का आकार होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन एक अस्थायी कण है। अस्थायी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। इसमें पूछ रहे एक अस्थायी कण कौन सा है, तो कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है क्या है? एक अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप इसमें से बताइए कौन जो है निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईट परनाच आप लोग जानते हो, वो निमोनिक्स अगर आपको पता है तो उससे भी कर सकते हो। फोर्थ में आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो ये सभी आपको पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी फोर्थ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है ना, तो आप उससे एटॉमिक नंबर को जो है बता सकते हो, क्योंकि जितना प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और आप लोगों ने अगर ये सवाल सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो और तो उससे आपको पता चल जाता है कि उसका मास नंबर भी इन दोनों को, मतलब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मास नंबर भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इससे न्यूट्रॉनों की संख्या भी अगर आप माइनस कर देते हो इसके एटॉमिक वेट से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें कौन कौन से कण कण होते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं, जो बाहरी के सबसेल होते हैं उसमें जो है वो क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, रोटेट रहता है। तो इसमें पूछ रहा है न्यूक्लियर में जो है, एटॉमिक न्यूक्लियर में कौन से जो है कण होते हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिफ्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूल बस से भी इलेक्ट्रॉन को मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा एक जो है इसमें से आवेश रहित कण है। आवेश रहित जिसके ऊपर कोई भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो कौन होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे भी होता है पर पॉजिटिव होता है, सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है सिक्स का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन आवेश रहित का मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। यानी परमाणु में कौन से मूल कण जो है समान संख्या में स्थित होते हैं। अभी मैंने ये बताया था, अगर आपको पता होना चाहिए। सेवेंथ का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अभी बताया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इन दोनों की संख्या जो है समान होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है तो आप प्रोटॉन बता सकते हो, अगर प्रोटॉन पता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बता सकते हो, ठीक है। एट्थ में पूछ रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। एट्थ का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, मिलिकन ने। किसने किया था? मिलिकन ने जो है ये किया था सफलतापूर्वक निर्धारण। अब इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे देखिए कितना आवेश होता है। मैंने बताया कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो होता है। अब देखो अगर माइनस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन को हो जाएगा, प्लस लगा दोगे तो प्रोटॉन को हो जाएगा। तो इसमें अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन का तो निगेटिव हो जाएगा। इसके साथ कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, नाइन्थ का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है।
10th क्वेश्चन में पूछ रहा है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परमाणुओं में न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में, रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन परीक्षण के किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है, तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की। किसकी गाइज, परमाणुओं में न्यूक्लियस की। ठीक है। 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है परमाणु विद्युता होते हैं। तो परमाणु विद्युता होते हैं, किसके होते हैं, ये आपको बताना है। 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन रूप से। कैसे होते हैं, उदासीन। ठीक है। 12th इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो ये आ ही गया, ईट पर नाच। अब इससे आपको रहे तो जे थॉमसन होना चाहिए। ठीक है। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने या टॉमसन ने। ठीक है। प्रोटॉन की किसने खोज की थी, अब ये आपको बताना है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। किसने की है, गोल्डस्टीन, ये याद रखिए। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की। किसने, ठीक है। न्यूट्रॉन नाच आता है ना, नाच, ईट पर नाच। ठीक है। तो इसी पे हो जाएगा। तो नाच का न्यूट्रॉन से चैडविक। ठीक है। अब पूछ रहा है 15 में निम्नलिखित में किन कणों में कणी तरंग की द्विप्रकृतिक पाई जाती है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन में जो है द्विप्रकृतिक पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। 16 में आपको बताना है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो 16 का सी एंडरसन है। कौन है, एंडरसन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तो सबको पता होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन की नहीं पता होता, इसलिए याद रखिएगा एंडरसन जो है, इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। परमाणुवी नाभिक किसने खोजा है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड ने जो है परमाणुवी नाभिक की खोज की थी। 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कौन थे, आपको बताना है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, बोस। कौन थे, बोस, याद रखिएगा। ठीक है। इनका नाम था जगदीश चंद्र बसु या बोस। बोस का नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्या नाम था इनका पूरा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो कौन से हैं, बोस। 19 क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। ये तो मैंने पहले ही बताया था, नाच। जैसे आप लोग लिखते हो ना, ईट पर नाच। तो ये न्यूट्रॉन से चैडविक हो जाएगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन हो जाएगा। ठीक है गाइस। 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में। क्या होता है, हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये आपको बताना है। 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ब्रोगली ने। किसने दी थी, डी ब्रोगली आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग 22 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तो 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु, यानी तत्व के सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। 23 में पूछ रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो कौन रह सकता है, परमाणु। कौन रह सकता है, परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है। 24 क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पे निर्भर करता है, तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, ये देखो अभी मैंने आपको बताया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, 25 का। तो किसका हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का। किसका हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का जो सम होता है वही द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का। 26 में पूछ रहा है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। क्या क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को जो है क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान क्षति कहेंगे। 27 में पूछ रहा है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो किंतु
प्रचक्रण होता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका होगा न्यूट्रिनो। क्या होगा? न्यूट्रिनो। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में इंपॉर्टेंट है ये। 28, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदा धनात्मक होती है। क्या होती है? सदा धनात्मक होती है, ठीक है, कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। 29 में पूछ रहा है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो किन किरणों से? अल्फा किरणों से, ठीक है, अल्फा किरणों के जो है आकलन से ये बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 29 का। 30 क्वेश्चन में नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का आप लोगों ने देखा होगा, अल्फा किरण का बारे में उन्होंने बताया था। तो 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है 31 का? तो सी ऑप्शन C12 होता है। क्या होता है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है C12 होता है। 31 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32 पॉजिट्रॉन जो है यानी एंटी पार्टिकल जो प्रतिकण होता है किसका? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। 32 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 33 का। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो उसके सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है न्यूक्लियस की जो है द्रव्यमान संख्या। 34 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इसको बताना है निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने जो है आणविक सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन। अब फोटॉन की ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी है। तो इसमें आपको बताना है 35 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाए P=E/c। क्या होता है? P=E/c। ये इसमें जो है रिलेशन है, ये आपको बारे में बता रहे हैं कि फोटॉन की ऊर्जा ई और पी तथा सी में जो है सही संबंध क्या होता है? तो P=E/c होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका बी ऑप्शन पाउली ने दिया था। किसने? पाउली का अपवर्जन नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है इसी के बारे में, ठीक है। तो 36 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे? आपको बताना है चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंध जो है किससे है? तो इसका किससे होता है? चक्रण से। किससे होता है? चक्रण से होता है, ठीक है। जो रोटेशन होता है उससे होता है, चक्रण से होता है। स्पिन क्वांटम संख्या आप लोगों ने 38 में पूछ रहा है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो वो कौन सा होता है? वही होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। 39 में पूछ रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 39 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यही बताता है उसके रासायनिक गुणों के बारे में। 40 क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाते हैं? 8। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जैसे आप बात करते हो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये देखो 6 2 8 इसमें रह सकते हैं, इसमें 2 रह सकते हैं, तो इसमें बाह्यतम में कितने रह सकते हैं? 8 जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 41 में कह रहा है कि यहाँ देखिए एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे 9 इलेक्ट्रॉन और तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो हमको मिल जाती है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19। यानी उसकी द्रव्यमान संख्या कैसे निकाल सकते हो? 19। देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 19 पे कौन सा एटॉमिक आता है? पोटेशियम आता है। 19 होता है ना इसके बारे में। अगर आपसे मान लो कोई एलिमेंट दे देता है, जैसे मान लो क्लोरीन दे दिया है, एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका मास नंबर जो है 35 होता है, ठीक है गाइस। अब इससे आपसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर बात किया जाए इसकी द्रव्यमान संख्या जो दिया वो कितना होगा? 35 होगा। अब इसमें से पूछ दे प्रोटॉनों की संख्या है, उसकी संख्या बताओ न्यूट्रॉनों की। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करोगे? 35 में से आप जो है प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा गाइज? 8।
18, यानी प्रोटॉन, इसमें अगर बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी, ठीक है। तो वैसे ही इसमें आपको बताना होता है, ठीक है। तो 41 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 19। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो किसकी नंबर आ जाती है, द्रव्यमान संख्या की। अगर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दोगे तो किसकी संख्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉनों की। 42 में अब देखो आपसे यही पूछ दिया है, आपको दे दिया है कोई एलिमेंट दे दिया है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रम से है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है 88 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन लास्ट में देखना है, और लास्ट में सिर्फ इन दो ऑप्शन में देखो ये वाले कट जाएंगे, ठीक है। जब लास्ट में प्रोटॉन की बात किया है तो प्रोटॉन लास्ट में होगा, यानी 88 इसमें है, 88 इसमें है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे माइनस करोगे, तो 226 में से 88 को जो है माइनस कर लो, पता चल जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 138। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 जो है न्यूट्रॉन होंगे और 88 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दे तो कितना होगा, जितना प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, तो 88 क्या हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन भी 88 हो जाएंगे, ठीक है चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 43 में आपसे पूछ रहा है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी हो सकती है, आपको ये बताना है। तो इन दोनों को जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो पता चल जाए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 होते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, इलेक्ट्रॉन जितना मैंने बताया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हो उतने ही क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 19, तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होगी 19, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 44 का जो है गाइज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 में आपसे पूछ रहे हैं, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 45 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना है कि तीसरी कक्षा की बात कर रहा है तो उसमें कितने हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 18, कितनी 18। देखो मैं अगर बताता हूँ एक तरीके से, जैसे 2n² के अगर n की वैल्यू यहाँ पे रखो, n बराबर 1 2 3, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें 2 मिलेगा, अगर 2 रखोगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और 3 रखोगे 3 3 9 2 18 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले में कितने आते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, ठीक है। 46 में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड है, क्या है परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर जो है जेड है, तथा इसकी द्रव्यमान संख्या है यानी मास नंबर एम है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, मैंने आपको बताया है क्या करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को जो माइनस करते हैं, यानी एम माइनस जेड कर दोगे तो हमको किसकी संख्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है पता चल जाएगी। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, 46 का जो है बी ऑप्शन किसको किससे डिनोट करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को जो है हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम माइनस जेड हो जाएगा। 47 में यही दे रहा है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 17 दे रहा है, द्रव्यमान संख्या 35 दे रहा है, ठीक है। ये देखो क्लोरीन की बारे में बात कर रहा है 1735 में। तो क्लोरीन, तो इसमें पूछ रहा है नाभिक, तो एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं बताओ, 17 क्या होंगे, 17 हमने बता दिया, 17 क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, 17 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें से माइनस कर दो तो 18 क्या हो जाएंगे न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और नाभिक में आपको पता है पहले से ही, क्या नाभिक में क्या रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में जो है चक्कर लगाता है। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस। बी 18 न्यूट्रॉन होंगे, याद रखना मैंने बार बार बताया है कि अगर नाभिक की बात करें तो नाभिक में कौन होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संभव नहीं है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 1s2 ये तो सही है, यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 2d10, ये देखो यहाँ पे संभव नहीं, क्योंकि दूसरे में जो सिर्फ 2s और 2p आ सकता है, ठीक है। 2d कहाँ से आ जाएगा भैया, पहले में एस पी, उसके बाद एस पी डी आता है, उसका एस पी डी एफ आएगा, तो इसमें एस पी डी कहाँ से आ गया, डी आ ही नहीं सकता, वो तो 3 में आता है ना, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्लोरीन के लिए आपको एक बार दिखा दूँ, क्लोरीन 17 होता है,
35। इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर तो क्या हो जाएगा, पहले इसको आप लोग जो है वैसे नॉर्मल तरीके से 287 में आएगा टोटल, ठीक है 17। अगर मैं इसको करता हूँ 1s2 2s2 2p6 यही होगा, उसके बाद फिर 3s2, उसके बाद क्या बचेगा 3p5, यही तो बचेगा। 2 2 4 10, 2 12, 12 5 17, हाँ यही बचेगा, ठीक है। तो ये देखो 3p5 होता है। तो इस तरीके से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है किसका इलेक्ट्रॉनिक ये विन्यास है, आपको बताना है। इसमें ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, तो 6 2 8 2 10, किसका हो जाएगा 10। तो 10 किसका होता है, अभी यहाँ पे देखो Na प्लस Ne, Na सोडियम होता है, इसका 11 है, और नियोन का 10 होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये देखो हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। पहले सोडियम के पास जो है Na होता है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281 होता है। क्या होता है 281। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नियॉन के पास भी 10 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, पहले 11 थे लेकिन एक इसने डोनेट कर दिया तो अब 10 हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछो परमाणु क्रमांक 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसका होता है 2882। क्या होता है, एटॉमिक कैल्शियम होता है 20 पे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो 2882 क्या हो जाता है 2882, यानी सी ऑप्शन 50 का जो है सी ऑप्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है गाइस। कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो संरूपण धातु तत्व के लिए आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का। तो 51 का जो है डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 2882, ठीक है। 2882 जो है ये क्या होता है, संरूपण धातु तत्व के लिए होता है। अब यहाँ एल्युमिनियम की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसका कितना 13 होता है। 13 को गाइज कैसे बात कर सकते हो, 8 2 10 प्लस 3, इसमें बस यही हो जाए 283। 53 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो सोडियम आयन की क्या हो जाए 281। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11 होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाए, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 53 का जो है, सॉरी इसमें क्या पूछा, आयन पूछ रहा है ना, सोडियम आयन की। ये देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गया, इसमें पूछ रहा है सोडियम की नहीं पूछ रहा है, सोडियम आयन। आयन किसे कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दोगे आप। तो सोडियम आयन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। अगर सिर्फ सोडियम की बात करता है तो इसके पास 11 थे, और मैं जो है 281 मार देता, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बात किसकी कर रहा है, वो सोडियम आयन की, ठीक है। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हट जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो तुरंत ये गलती हुई थी 53, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि कैसे जो है आप मिस्टेक कर दोगे, तो इसको याद रखना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। 54 में पूछ रहा है स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किनके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो ये तो सबको पता है, अभी मैंने बताया अल्फा किरणों के साथ जो है रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। बमबारी जो कराया था, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, उम्र 55 की अब मेरी भी हो गई। तो 54 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो आपको बताना है। 55 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 56 में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आपको विचार करना है, कौन इसमें से हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 56 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन में, किसमें, डी ऑप्शन में 1 और 3 कैसे हो जाएगा। देखिए पहले क्या करते हैं, जैसे जो भी बॉक्स बनते हैं उसमें पहले जो है ऊपर की तरफ डालते हैं, जब ऊपर के चक्रण एक बार पूरा फुलफिल हो जाए उसके बाद से जो है हम इसको क्या प्रतिचक्रण करते हैं। तो इसमें देखिए पहले क्या कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया है ना, तो पहला गड़बड़ हो गया। दूसरा देखो सही है, पहले सबको एक एक दे दिया, उसके बाद इसको डबल कर दिया। इसमें फिर देखो पहले ही नीचे कर दिया है, तो इस वजह से पहला और तीसरा जो है हुंड के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो क्लोरीन के लास्ट सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या आता है, अगर बात करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। मान लो पी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेट करोगे, एक 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 3 3, उसके बाद एक, इसको देखो नीचे से तो देखो इतना आया। अब ये जो है हुंड के नियम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं।
सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 57 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, ठीक है। 57 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 58 में पूछ रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 58 का डी ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 2। ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 59 में पूछ रहे एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अभी मैंने बताया इन दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल आते हैं? प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या निकल आती है। तो जल्दी से जोड़ दो, 20 10 30 39, क्या हो जाएगा? 39। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या कर देते हैं इसमें, अगर आप जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को ऐड करते हो तो इससे हमें मास नंबर निकल जाता है, ठीक है। मास नंबर मैं आपको बताया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दो, प्रोटॉन कितने हैं 19 और न्यूट्रॉन कितने हैं 20, इन दोनों को जोड़ करो 39, यानी क्या हो जाएगा? ये 39, इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 39, ठीक है। अगर बात करूँ ये कौन से ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, 19 हो जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है? तो ये तुम्हारा पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से, याद रखना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। 60 क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि एक तत्व तत्व ए की परमाणु संख्या दे रहा है, यानी एटॉमिक नंबर 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो याद करो यार, 13 होता है, एल्युमिनियम की बात कर रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन 283 हो जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपको दिखा रहा है? जल्दी से बताओ। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? डी ऑप्शन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 61 में पूछ रहा है अस्थाई नाभिक हल्का A10 के साथ में होता है। 61 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है, ठीक है। 62 में क्या पूछ रहे हैं, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। मैंने अभी 62 में आपको बताया था, उससे पहले जो है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है अधिकतम, जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ। 2n स्क्वायर में n की वैल्यू रखोगे तो पहले में 2, दूसरे में अगर 2 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी यहाँ से मिलेगी? 8, तीसरे में 18, और ऐसे ही रखते जाओगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। 63 में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है किसका? अभी मैंने बताया था। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुंड का नियम है। ये कौन सा है? हुंड का नियम, ठीक है। ऊपर ये क्वेश्चन किए थे ना, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग, ये वाला हुंड के सिद्धांत से, वही हुंड का नियम है ना। इसमें अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे कह रहा है, तो हुंड के नियम से ही तो किए। अनिश्चितता के बारे में हाइजेनबर्ग बताते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। 64 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देखते ही गोली मार दो। 65 में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो 65 का ए ऑप्शन, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत से है, ठीक है। 66 में पूछ रहा है